इंडिया न्यूज इन खबर पे आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनावी यात्रा में हम लोग पहुंच चुके हैं कबीरधाम। कबीरधाम का वही करवधा विधानसभा सीट जो साल 2021 में चर्चा का विषय बना था, केंद्र बिंदु था। लोकसभा तक इस बात की चर्चा पहुंची कि किस तरीके से भगवा ध्वज को पैरों तले रौंदा गया है। उसके बाद से जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठे और तमाम यहाँ के मुद्दे सनातन धर्म को लेकर हो, धार्मिक मुद्दे हो, हर एक त्यौहार पे उठते रहते हैं। और इस चुनावी मैदान में एक अलग रंग दिखाई दे रहा है। वो अलग रंग ये है कि साधु महात्मा भी इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्या कारण है कि आप लोग इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? क्या है, साधु संत कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है। संत धर्म की रक्षा करने के लिए है। ये भगवा वस्त्र धारण किए हैं। भगवा ध्वज के जन अपमान होइस, पैर के तरी कुचलिन, वो बात ला बर्दाश्त नहीं करें साधु संत मन। कहीं मुखिया होए के नाते आप धर्म सभा करके न्याय दिलाओ। सब हमारे जगत गुरु मन भी बोलिन कि ऐसे विधर्मी मन ला राज करे के अधिकार नहीं है। ये बात पूरा दबे रहीस। आज साधु संत मन सोचिन ये धर्म नगरी कवर्धा है, जी हाँ, करपात्री महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज गांव-गांव जा कर के पैदल चल के कथा पूजा रामायण भागवत यज्ञ झूला करा रहे हैं। और वही धर्म नगरी में कवर्धा में भगवा ध्वज के अपमान हुई तो पूरा संगठन और जितका धर्माचार्य मन है वो सही सोचिन कि एक प्रकार से अत्याचार अन्याय होत रही तो आज तो भगवा ध्वज ला कुचले हैं, कल हमार मंदिर ला तोड़ी और विधर्मी मन के राज आ जही। एक विरुद्ध में बताए गए है कोई भी विधर्मी ला यहाँ से राज करे के अधिकार नहीं है। एक नाम से कि साधु संत किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन आप लोग के ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहें बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। उनको पूछिए, आज तक साधु संत आए हैं, वो लोग हमसे मिले क्या? वो लोग हमारा सम्मान किए क्या? हम तो धर्म के नाम से हैं। अगर वो धर्म को मानते हैं तो आए हमारे पास और बोले कि विधर्मी को टिकट नहीं देंगे, विधर्मी को नहीं जिताएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, 370 खा हटाए हैं, उसका स्वागत करते हैं। ये क्यों नहीं बोलते हैं ये बात को? इससे पता चलता है वो विदेशी ताकत से मिले हैं, विधर्मियों से मिले हैं और वो भारत माता की जय नहीं बोला सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, राम जन्मभूमि बनने में उनको खुशी नहीं है। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं, उनके साथ साधु संत नहीं जाएगा। अगर जाना होता साधु संत को तो और 89 सीट खाली है, वहाँ भी जा कर के अपने जो पार्टी का प्रचार कर सकते थे। सिर्फ कवर्धा में क्यों आए? कवर्धा में विधर्मी जो हमारा अपमान करता है तो विधर्मी को हटाने के लिए हम पूरा ताकत लगाए हैं और लगाएंगे। जय जय श्री राम। आप लोग का स्लोगन जो है कि भगवा ध्वज के सम्मान में साधु संत मैदान में जी, तो आप लोग जो है 89 सीटों पे तो जा नहीं रहे हैं, एक ही सीट पे लगे हुए हैं। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप लोग कि क्यों ये सब हुआ? ये इसलिए हुआ कि विधर्मी ताकत यही बढ़ा। कबीरधाम जिला में जो धर्म नगरी है तो पूरे साधु लोग यहाँ आए। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जय जय श्री राम। तो क्या लगता है आप लोग के आने से यहाँ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। पूरे हिंदू एक मत से करेंगे और विधर्मी को सबक सिखाएंगे। कोई आदमी धर्म के काम में अड़ंगा डालने का कभी भी हिम्मत नहीं करेगा और हिम्मत करेगा जिस ढंग से वो भगवा को कुचला है वैसी हिंदू शक्ति जागृत होगी तो उसको अच्छा सबक सिखाया जाएगा। जय जय श्री राम। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि साधु संतों की ये टोली जो है गांव-गांव में चुनाव प्रचार प्रसार हेतु और हिंदू एकता को जीवित करने के लिए आगे बढ़ रही है। आप लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? हमको बहुत अच्छी तरीके से, जिस हिसाब से हमारा क्षेत्र हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है तो यहाँ हम लोग अच्छे खासे वोट से जीतेंगे। एक बार आया था बाहर से आकर के, एक बार गलती कर चुकी है यहाँ हिंदू, अब दोबारा ये गलती नहीं करेगी क्योंकि हम लोग ने जो गलती किए थे उसका बहुत अच्छा अंजाम अकबर ने दिया है। हमको दौड़ा करके लाठी में मरवाया, हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज को पैरों के तले कुचलवाया। इस तरीके का शासन और प्रशासन नहीं चाहिए। जय जय श्री राम। उधर तो जो है भूपेश बघेल इस बात के हुंकार भर रहे हैं कि हमारी योजनाएं इतनी है कि हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं योजनाओं के साथ साथ वो हमारा ही पैसा हमें ही देना चाहते हैं। योजनाएं कोई चीज बताने से, दारू भट्टी बंद करने के लिए बोले तो किए क्या? गंगा जल की शपथ खाए थे, वहाँ भी हमारे हिंदू धर्म को
हमारे हिंदू धर्म के सम्मान में ठेस पहुंचा था। इसलिए उनके ऊपर क्या भरोसा करना जो गंगा जल की कसम खा करके दारू भट्टी बंद नहीं करवाए। चलिए, तो आपने सुना कि इन लोगों की राय क्या है और किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि कवर्धा में क्या क्या हुआ था और सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। खैर, ये तो 3 दिसंबर को ही पता लगेगा कि सत्ता परिवर्तन होता है या फिर जो परिणाम अभी चल रहे हैं वही निकल कर सामने आते हैं। जनता ही सर्वोपरि है। अब जनता का रुझान किस तरफ है ये तो 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।